Hello, so welcome to this new video जिसमें we are going to explore UPSC Essentials नाम का एक मैगज़ीन which is released by Indian Express। ये लास्ट ईयर से इन्होंने शुरू किया है और अब देख रहे हैं ये फरवरी का है, ये मार्च का है। लास्ट ईयर सितंबर से शुरू हुआ है और अभी तक के हर महीने का आ चुका है और हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये जैन का है, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ और मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था इस चीज़ को। ये है एक इंडेक्स पेज इसका जिसमें इन्होंने अपना कंटेंट दिया हुआ है। तो बेसिकली इनके इस महीने में इन्होंने कवर किया है यूनियन टेरिटरीज़ का इशू, ऑयल के बारे में, न्याय संहिता के बारे में, न्याय संहिता, बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, ग्लोबल रेटिंग्स के बारे में, चोक पॉइंट्स शिपिंग के उनके बारे में, पनामा ड्राई हो रहा है उसके बारे में, कॉप 28 में क्या हो रहा है, कॉप 28 के बारे में, दिल्ली डिक्लेरेशन किस रिलेटेड था, एआई रिलेटेड, दिल्ली डिक्लेरेशन। ऑलराइट, किडनी ट्रांसप्लांट हेल्थ में बहुत सारे इलनेसेस किडनी रिलेटेड, बहुत लोग को डायलिसिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्डन है वो, तो उस चीज़ का गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए कुछ। और ये केस स्टडीज़ हैं, नक्सलिज्म, ओके, वाया डेवलपमेंट, और ये है कोविड पैंडमिक में कुछ विमेन के बारे में। ये जनरली इनको हम यहाँ पे टॉपिक्स नहीं लिखते हैं, एटलीस्ट वुमेन लिख देते हैं। और ये एआई के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, और ये एक प्यारा सा कोट है जिसके बारे में डिस्कस किया होगा। ये एथिक्स का पार्ट है और ये 12th फेल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक्सपर्ट स्टॉक, साइकोलॉजिकल बैलेंस, और ये लास्ट में करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए MCQs है वहाँ पे। तो ये है इनका जैन का मैगज़ीन। तो इसी तरीके से मैं सारे महीनों में क्या क्या टॉपिक्स हैं ये मैप कर रहा था। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द टॉपिक बगल में इंडस स्क्रिप्ट। ये सही में मिस्ट्री है इंडस का स्क्रिप्ट। क्वेश्चन यही है कि इंडस का स्क्रिप्ट द्रविडियन ओरिजिन है या फिर वैदिक ओरिजिन है, नहीं तो क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन है। और लिव्स इन द माइंड्स ऑफ एवरी इंडियन, रामायणा, ये भी ओके। ये एपिक के बारे में अपने, और ये है वाई मेनी स्टेट्स इन इंडिया एन्जॉय स्पेशल प्रोविजंस। पॉलिटी, पॉलिटी में ऑलरेडी हमने गवर्नर के ऊपर एक एडिशन में देखा हुआ है। ये स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल स्टेटस जो स्टेट्स को मिला है उसके बारे में है। यूटीज़ के बारे में है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक एक सब्जेक्ट में कैसे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और क्या बचते हैं, क्योंकि इस चीज़ का क्वालिटी जो मैंने देखा है वो बहुत अच्छा है और इसके क्वालिटी की वजह से आई हैव डिसाइडेड कि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो तो डेफिनेटली इसी में से करने हैं। हम कहीं भी रैंडम जगह चले जाते हैं। ये जो टॉप स्ट्रैटेजी इन फॉरेन अफेयर्स, स्ट्रैटेजी इन फॉरेन अफेयर्स फॉर इंडिया इन 2024। तो यहाँ पे बात कर रहा है 2023 के रियलिटीज़, क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, स्ट्रेस इन इंडिया US टाइज, रशिया यूक्रेन वॉर फटीग, India Maldives challenge, China the biggest worry, G20 global south positioning towards engagement in Kabul, और challenges हर चीज़ में। 2024 challenges क्या है,
यूएस और कनाडा के साथ अपने रिलेशनशिप्स में काफ़ी डायनामिक चेंजेस आती हुई दिखी, कुछ लहरें चली थी। रिसेंटली कनाडा के पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग 1 मिनट मॉर्निंग प्रकट किया मेजर की डेथ के लिए। अब पार्लियामेंट में उसके लिए वो मॉर्निंग प्रकट कर रहे हैं, जिसका मतलब काफ़ी सीरियस है। ठीक है, ये आईआर पार्ट है कि मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है, तो मैं ये पर्टिकुलरली इस एरिया में अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूँगा इनके द्वारा। तो इसमें आईआर एक चीज़ आपके लिए कॉमन होगा, और पॉलिटिकल साइंस में से पॉलिटिकल साइंस भी जीएस में कॉमन होगा। पाकिस्तान का नया गवर्नमेंट, तो जो भी है, उसके बाद इतना इतना करने के बाद मतलब 2 पेज लगभग उस टॉपिक में। उसके बाद व्हाट्स प्लान फॉर 2024 इंडियन साइंस में, क्योंकि 2024 का फर्स्ट इशू था जनवरी, तो उसमें 2024 के लिए पर्टिकुलरली क्या नई चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी आर्टिकल्स हैं। तो ये आगे अपने इलेक्शंस के महान 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 लोग। तो ये क्या चल रहा है, एससी ऑन सेना वर्सेस सेना फाइट, उसके बारे में क्या चल रहा है, एससी ऑन राहुल गांधी डेफेमेशन केस, और क्या चल रहा है मीडिया वन पे बैन, सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। सो ये सारी इश्यूज जो भी हुई थी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दीज एसेंशियल्स। तो बेसिकली अभी मेरा काम तो आई एम डूइंग माई ओन वर्क यहाँ पे, एंड विच इज़ जस्ट चेकिंग आउट ऑल द टॉपिक्स हर चीज़ में। उसके बाद साथ में मिला के उसके बाद देखूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या कवर हो रहा है, क्या क्या बाहर से करना होगा वगैरह। इट्स टाइम टू बिगिन द प्रिपरेशन, राइट। अब किसके लिए क्या है ये सब मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। द हिस्ट्री ऑफ ईरान्स चाबहार पोर्ट एंड इट्स इम्परेटिव फॉर इंडिया। ईरान एंड कनेक्टिविटी अपना बेसिकली, Iran Pakistan strikes, 5 reasons why India's stakes deepen in the new Great Game. Great Game IR में एक बहुत सॉलिड टॉपिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी डीप होगी उतने अच्छे से आप IR के आंसर्स मज़ेदार लिख पाएंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, MD पॉवर्टी, MDP नहीं, पॉवर्टी इज समथिंग टू बी रिटन completely, not be overlooked. इंडियाज़ मानसून रेन पैटर्न, मानसून के बारे में ऑलरेडी एक आर्टिकल आ चुका है इससे पहले एक वर्जन में। ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, स्क्वायर किलोमीटर अरे, ये अपने प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रटना पड़ा। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर अरे, ये इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें शायद ये लंदन बेस्ड कोई एजेंसी का काम है ये, आई थिंक। ठीक है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है कुछ। सिक्योरिटी इश्यूज, पायरेसी काफ़ी कर रहे हैं इधर सोमालिया में, और भी कहीं कहीं जगह हैं। एजुकेशन, एसर का 2023 सर्वे रिजल्ट्स शो गैप्स इन लर्निंग, टेक एक्सेस इज एन एवेन्यू बियॉन्ड स्कूल्स। सो लर्निंग आउटकम्स में गैप्स हैं, लर्निंग आउटकम्स के बारे में ये टॉपिक है। और ये टेक का जो कमी है स्कूल में, उनके मीन्स के बियॉन्ड है टेक्नोलॉजी रीच होना कुछ कुछ जगह। तो या टेक डिवाइड इन एजुकेशन, ये छोटा सा टॉपिक है, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये सेकंड वाला, मेन बड़ा वाला तो है ही। अब ये क्या है, कुछ केस स्टडीज़ हैं सबरीमलाई के बारे में। सबरीमलाई, see I know Telugu and have a good understanding of all these southern languages, so I know how things are pronounced. और 360 डिग्रीज यूपीएससी डिबेट कोट, एक कोट भी आ गया, रोहित शेट्टी के बारे में कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे। खैर ठीक है, तो यार दिस इज़ द फरवरी एडिशन। तो चीज़ ये है कि ये पूरा आपके लिए सब कुछ कवर कर देगा। इस चीज़ का मुझे अभी पता नहीं है, पढ़ के देखूँगा तभी पता चलेगा। तो इसके साथ जो मेंस का 365 आता है, कंपाइलेशन आता है, उसके साथ इसको कंपेयर करके जो भी बचा रहेगा उसमें से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल ऑन द लॉन्ग जर्नी टू फ्रीडम, गांधी, बोस एंड मेनी अदर्स। ठीक है,
फिर से गांधी लिख देता हूँ, ऑलरेडी गांधी के ऊपर एक आर्टिकल आ चुका है इससे पहले। लॉर्ड कृष्णास द्वारका और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड प्रिविलेज फॉर लॉ मेकर्स। एक और प्यारा सा टॉपिक आ गया है, प्रिविलेज। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये टॉपिक्स, कुछ पॉलिटिक के टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आगे लगा मॉरिशस, मालदीव्स। ओके, ये मालदीव्स के वजह से ही ये आर्टिकल आया है, और इंडियन ओशन बेसिकली, ठीक है। और ये बियॉन्ड एमएसपीज एंड प्रोटेस्ट, एमएसपीज एंड फार्मर्स, ऑलराइट। बियॉन्ड देम क्या चाहिए, बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडियन फार्मर्स, दैट्स द आर्टिकल। और ये क्या है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम्स। ये रमन इफेक्ट है, रमन, ऑलराइट। अपने नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट थे इंडिया से। ओके, डार्विन, डार्विन्स एवोल्यूशन, लाइफ ऑन अर्थ, ऑलराइट। CBSE's ओपन बुक, ओके, ओपन बुक टेस्ट। लास्ट में हमने देखा कि लर्निंग आउटकम्स अच्छे नहीं हो रहे थे। ओपन बुक टेस्ट का जो एक्सपेरिमेंट चलने वाला है अभी, शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड के लोगों को ओपन बुक टेस्ट देना पड़ेगा CBSE एग्ज़ाम्स में। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिनोम इंडिया हेल्थ। ये केस स्टडीज़ हैं कुछ। और सोशल जस्टिस सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी आ चुका है टॉपिक। मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक ऑफ रीज़न, ये लास्ट ईयर का ऐसे टॉपिक था जो मैंने लिखा था मेंस में। वैल्यूज़ विच मेक अस ह्यूमन, ऑलराइट। तो मार्च इज़ डन, अब अप्रैल में चलते हैं। अभी भी थोड़ा सा हीट वेव चल ही रहा है नॉर्थ में, कि कहीं कहीं बारिश हो रही है, खबरें तो आ रही है कि कहीं कहीं बारिश हो रही है, बट आई एम सॉरी फॉर पीपल लिविंग अप देयर, रियली। सही में बहुत ज़्यादा ये एक एक्सट्रीम इवेंट ही है। मैं समझ सकता हूँ कैसा धूप आ रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत गर्मी पड़ती है अभी फ़िलहाल, लेकिन नॉर्थ में हीट वेव चल रहा है और मैं जानता हूँ कि बहुत इंटेंस है। या कैलामिटी है ये, कोई मजाक नहीं है। और हिस्ट्री एंड कल्चर, इस बार यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजनशिप कैसे डिसाइड किया था, ठीक है, सिटीजनशिप, और वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, ठीक है। और कोविड कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन है ये, उसके बारे में बेकार का ये एक टॉपिक बनता हुआ जा रहा है, ऑलराइट। और ये श्रीलंका आ गया फिर से, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी श्रीलंका। और ये फिर से फार्मर्स के बारे में ही है, इकनॉमी में। और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में है, एनवायरनमेंट से। और ये कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, KSO, न्यू मैप ऑफ यूनिवर्स में ओपन अ विंडो टू डार्क एनर्जी, ऑलराइट। और हेल्थ में ओबेसिटी एंड अंडर न्यूट्रिशन, ऑलराइट। ये एक और केस स्टडी है, ये फिर से अनएम्प्लॉयमेंट है। वैसे लगता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ है, बट एक्चुअली प्रीलिम्स में इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा होता है, मेंस में इकोनॉमिक थोड़ा कंसोलिडेटेड होता है। मतलब GS3 पूरे पेपर में इकोनॉमिक्स ही नहीं होता, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर अलग होता है थोड़ा सा अलग, जैसे इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर साथ में ही मान लो फिर, तो उसके अलावा ये सब भी बाकी टॉपिक्स होते हैं। तो उस वजह से इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा, मतलब 1/3 पूरे एग्ज़ाम में 1/3 वेट नहीं होता है उस पेपर में।
1/3 वेट होता है, 1/3 या 1/4। बट ऑल्सो फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा सोशल जस्टिस और स्कीम्स ये भी इकनॉमी से ओवरलैप करता है, सो GS2 में भी करता है। बट कोर इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा सा रेगुलेटेड ही होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा कम ही लगता है। ऑल राइट, सो वुमेन विदाउट एजुकेशन, ये ऐसे के टॉपिक्स हैं, वैल्यूज इन मोरालिटी, so this is done. April, now we have got to open the May edition. अच्छा, prelims फरवरी में 2 एडिशंस थे, शायद हमने ये देखा नहीं है, तो ये फरवरी का सेकंड एडिशन है। ये तो आ गए अपने महानुभावलू। ये क्या पूरा एडवर्टाइजमेंट ही दिया है शुरू में। ठीक है, फरवरी का मैं देख लेता हूँ। हम मई में थे, मई या कहीं और, अप्रैल हमने किया था और मई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीर जफ़र, इंडिया क्या अल्टीमेट ट्रेटर, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी लिख देते हैं, ब्रिटिश, ओके। और ये प्रिजन पोलिंग, हाँ ठीक है, criminals in politics, मतलब बेसिकली उसके अराउंड है जो भी टॉपिक, ब्रॉडर टॉपिक ये रहा मेरे लिए। और हाउ अ न्यू जापानीज promises to transform Asian geopolitics. New Japan, I'm sorry, not Japanese. How a new Japan promises to transform Asian politics. जापान नींद से जगा है क्या? Let's see. एंड नेटो के बारे में ये देखते हैं। और ये RBI के 90 ईयर्स हुए, मुबारक हो। और ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग, 4th कोरल मास ब्लीचिंग, और राइट, तो एक डिज़ास्टर है। कोरल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोरल्स एक बहुत ही ज़्यादा डेंस बायोडाइवर्सिटी वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ उसके साथ रह पाती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं वो चीज़ें, और एकदम सेंसिटिव होते हैं टू चेंजेस इन नेचर, टेम्परेचर, सलाइनिटी, जो भी हल्का फुल्का चेंज होता है उसके लिए भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट, तो इसलिए इंडिकेटर स्पीशीज़ भी होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इसरो यूज्ड सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टू एनालाइज ग्लेशियल लेक्स, या GLOF डिजास्टर्स हो रहे हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स सिक्किम में भी हुए, पहले केदारनाथ में हुए थे, आपको याद होगा, वो इमेजेस याद होंगे आपको। चाइना सेंट इट्स चांगी 6, ठीक है, चांगी 6 ये डेफिनेटली एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि चाइना ने अपने सैटेलाइट को मून के उस तरफ लैंड करा है, अंधेरे साइड, इधर नहीं, और पहला है ऐसा करने वाला। हेपेटाइटिस, ये बात है क्या ये हेपेटाइटिस के बारे में, ये पूरी समझनी है मुझे। अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट 3, वेरी गुड। तो ये थी यहाँ पे, और अब जून में आते हैं, एंड दिस इज़ जून। हम प्रेजेंट में इस महीने में क्या चल रहा है ये देखते हैं। हाउ अम्बेडकर्स रिटर्न, तो कवर स्टोरी है रोड्स, रोड एक्सीडेंट्स में लिखूंगा, क्योंकि इस टॉपिक में रोड सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि रोड में चलते हुए वुमेन का सेफ्टी, पता नहीं, मेरे ख्याल से एक्सीडेंट के बारे में डिक्लेयर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे अम्बेडकर्स रिटर्न टू बड़ौदा, चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ इन, तो ये अम्बेडकर जी के बारे में, उनके बारे में हमेशा थोड़ा सा कम ही पता होता है। रामचरितमानस, यूनेस्को कल्चर बेसिकली, ऑलराइट। हाउ टू डिसाइड डोमेस्टिक वायलेंस डैमेजेस, इंजरी और एबिलिटी टू पे। डोमेस्टिक वायलेंस ये काफ़ी कॉमन इशू है, ये आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, करना चाहते हैं तो यू, आई कांट हेल्प यू, नोबडी कैन। इंटरनेशनल रिलेशंस, रिव्यू फ्रॉम इंडिया, ठीक है, मिडल ईस्ट, बेसिकली मिडल ईस्ट में चल रहा है।
व्यू फ्रॉम इंडिया। इंडियन एग्रीकल्चर में नीड अ न्यू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। एग्री एक्सपोर्ट्स, एग्री एक्सपोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट्स ही बढ़ाना चाहते हैं यार, इंपोर्ट्स कम ही करना चाहते हैं अपन। एनवायरनमेंट में एल नीनो लिख लो, ये भी कवर हो जाएगा इसमें। और नॉर्थ ईस्ट में क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स दिख रहे हैं, वहाँ पे भी हीट वेव्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉर्थ में भी अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड टेम्परेचर्स चल रहे हैं, आई नो। साइंस एंड टेक, अग्निबाण प्राइवेट, अपने प्राइवेट प्लेयर्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं इंडिया में। अग्निबाण, ऑलराइट। और ये है फूड सेफ्टी, क्योंकि अपने MDH और ये सब अपना इसमें कैंसर कॉजिंग मटेरियल इथिलीन ऑक्साइड था शायद, वो मिल रहा था, इस वजह से कुछ कंट्रीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स जताए गए। उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ये है अपने महीनों के कंपाइलेशंस जो इंडियन एक्सप्रेस ने बना के रखे हैं। तब इसमें हमने कॉमन टॉपिक्स, इतने भी ज़्यादा टॉपिक्स तो कवर्ड नहीं है कि सब कुछ कवर हो जाए। मेरे को लगता है कि बाहर से डेफिनेटली आपको लाना पड़ेगा कुछ, है ना। ये सिर्फ मेंस जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशंस नहीं है, लेकिन इनका जो लैंग्वेज है वो टॉप नॉच है। इनका लैंग्वेज और इनके जो ये हेडिंग्स हैं, जिस तरीके से वो डिवाइड करता है, स्ट्रक्चरिंग है इनके आर्टिकल का, ये डेफिनेटली इज़ समथिंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आंसर्स बताने वाले बहुत लोग होते हैं, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। अब सब कोई एक ही जैसे सोच के एक ही जैसे लिखते हैं, तो और आप भी देख लो कि जो आपको बता रहा है कि कैसे लिखना है, उसका क्या हो रहा है, उसने इजी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। एनीवे, सो मैं यहाँ पे आपको कोई तरीका नहीं बता रहा, मैं बस ये यहाँ पे बस इस मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा रहा था और कर रहा था खुद से। अभी मैं एम गोइंग टू स्टडी ऑल ऑफ दीज मटेरियल, मंथली कंपाइलेशंस, और इसके साथ मेंस का जो भी आगे जाके और मटेरियल ओपन होगा। फ़िलहाल अभी इस फ्लक्स वाले टाइम पे आई एम गोइंग टू चेक दीज मटेरियल्स आउट, राइट। तो ऑल्सो मेरा ये भी मन है कि इनसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, या फिर देखते हैं, मुझे देखते हैं आगे। मैं यहीं पे मैं अपने आप को रजिस्टर करूँगा कि कैसे चल रहा है ये चीज़, वेरी सून।